जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। पिछले 5 से 6 दिनों से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि तेरी बेटी पर ब्लैक मैजिक किया है और उस पर भारी संकट है। ये सत्संग सुन और ये उपाय कर, उसके कष्ट कटेंगे, उसके संकट कटेंगे। पर गुरुपा के और सत्संग सुनते सुनते मैं ये वाला सत्संग सुनना भूल जाती थी, या ये कहिए कि जो हमारी लाइफ में घटित हो रहा होता है हम गुरुपा के उन्हीं मैसेजेस से खुद को रिलेट कर पाते हैं और वही सुनते हैं। मेरी बेटी ठीक थी तो मैंने भी गुरुपा के बेटी से रिलेटेड मैसेजेस को कुछ इग्नोर कर दिया और बाकी उनके सत्संग सुने। पर लास्ट 3-4 डेज से उसको बॉडी में जगह जगह पेन होने लगा, सिर में दर्द था, काफी दर्द था और उसके पेपर्स भी चल रहे हैं। कल रात से उसे फीवर भी आ रहा है। आज उसका पेपर भी है, बस उसका पेपर अच्छे से हो जाए। उसका पिछला पेपर भी पूरी तैयारी होने के बाद भी थोड़ा गड़बड़ हो गया था, क्योंकि उसने मुझे बताया कि पेपर के पहले भी वो बिल्कुल ठीक थी और पेपर के बाद भी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब वो पेपर देने के लिए बैठी तो उसे घबराहट होने लग गई, चक्कर आने लग गए, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैंने उसको ORS वगैरह के लिक्विड भेजे थे और भी काफ़ी चीज़ें उसको भेजी थी, उसने ली भी, पर हाथ पैर उसके कांप रहे थे, जबकि वो नर्वस नहीं होती, घबराती नहीं है पेपर के टाइम पे, पर उसे उस टाइम ये हुआ। और जिस टाइम पेपर खत्म हो गया उसके बाद वो बिल्कुल ठीक थी, रिफ्रेश फील कर रही थी। वो बात अलग है कि जब वो घर आई तो उसका चेहरा काफी उतरा हुआ था और मैंने उससे पूछा भी कि बेटा क्या हो गया, तब उसने मुझे ये सब बताया। तो संगत जी, कुछ दिनों पहले उसकी हमारे घर की कोई बड़ी हैं जो हमारे ऊपर काफ़ी सालों से ब्लैक मैजिक करी थी। जब मेरी बेटी भी नहीं हुई थी वो तब से कर रही थी। उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसे की हुई थी जिनकी वजह से मुझे बेबी भी नहीं हो पा रहा था। शायद उन्होंने मेरे कमरे में ही कुछ किया हुआ था। और जब हमने जगह बदली और तब मुझे बेबी कंसीव हुआ और तब मैं समझ गई कि ज़रूर मेरे कमरे में कुछ किया हुआ था, वहाँ बहुत नेगेटिविटी फील होती थी। फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी चीज़ें की, हमने काफ़ी घर में से टोटके वगैरह सब पकड़े भी और उन्होंने कन्फेस भी किया कि हाँ ये सब मैंने किया था और मैं आगे भी करूँगी। और एक बार उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया था जिससे मेरा राइट पैर जो है वो बिल्कुल जाम हो गया। हमेशा चलते हुए मुझे ऐसे लगता था जैसे 10-12 किलो का कुछ मेरे पैर से बांध दिया है, क्योंकि मैं घसीट के चलने लग गई थी। फिर कोई जानकार थे जिन्हें इन चीज़ों का काफ़ी ज्ञान है, उन्होंने हमें कुछ हनुमान जी के उपाय बताए थे जो मैंने किए थे और बस 2-3 बार वो उपाय करते ही साथ मेरे पैर में ये सब जो भी होता था उसमें रिलीफ मिल गया था। तो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम बार शुक्राना इसके लिए। असल में संगत जी, उन्होंने जो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कराती थी उन्होंने ही मेरी डॉटर को मेरे हस्बैंड के हाथ से कुछ पैसे भेजे थे, क्योंकि उसका जन्मदिन आने वाला है। तो उन नोटों के ऊपर कहीं कहीं पे पीले से दाग लगे हुए थे और वो दाग नहीं थे, वो ऐसा लग रहा था जैसे पीले रंग के पानी में उनको डिप किया गया हो या पीला छींटा प्रॉपर्ली लगाया हो। तो वैसे तो पीला रंग जो होता है वो शुभ का होता है, पर मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है और उनके पास से आए थे तो मुझे वैसे भी वहम हो रहा था और शायद वहम सही भी था, क्योंकि बस वो पैसे घर में आए हैं
और उसके बाद से हम तीनों के ही हाथ पैरों में दर्द और पता नहीं क्या 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 तीनों को ही शुरू हो गया। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना हमें हमेशा सजग करने के लिए। गुरुपा, आपकी कृपा की हमें बहुत ज़रूरत है। अपनी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखिएगा। मेरी बेटी पेपर में सब कुछ आते हुए भी उसका पेपर जब ठीक नहीं हुआ तो काफ़ी दुखी थी, काफ़ी निराश हुई, काफ़ी परेशान हुई और वो भी हैरान हुई कि कैसे पेपर के पहले जब उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी और पेपर के बाद भी उसकी तबीयत ठीक थी, तो पेपर के बीच में क्या हुआ जो उसकी तबीयत इतनी खराब थी। गुरुपा, आप हमेशा उसके अंग संग रहिएगा, उसके सिर पर हमेशा अपनी कृपा का हाथ बनाए रखिएगा। आपकी कृपा के बिना मेरी बेटी पीछे रह जाएगी। कृपा कीजिएगा प्रभु, कृपा कीजिएगा प्रभु। आपने मुझे घर से मेरे दिवंगत जनों के सामान को व अन्य सामान को हटाने के लिए बोला है। मैं जल्दी से जल्दी ये काम करूंगी। शुक्राना गुरुपा, हमेशा हमारे अंग संग रहिएगा। संगत जी, हमें टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी के जब मैसेजेस आते हैं तो ज्यादातर हम उन्हीं मैसेजेस को कंसिडर करते हैं जिनसे हम अपनी करंट सिचुएशंस को रिलेट कर पाते हैं। हम नादान बच्चे ये भूल जाते हैं कि हमारे गुरुपा तो हमारे पिता तो त्रिकालदर्शी हैं और उन्हें भूत भविष्य वर्तमान सभी का ज्ञान है। इसलिए वे हमारे पुराने व आने वाले कष्ट कटवाने के लिए हमें सत्संग सुनने के लिए कहते हैं। गुरुपा का तो अलग ही तरीका है हमें ब्लेस करने का और हमें हमारे कष्ट कटवाने का, हमारे कर्म कटवाने का। तो हमें उनके ऊपर विश्वास रखना चाहिए और जैसा वो कहते हैं कि 100% समर्पण दो, तो हमें 100% उन्हें अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए, दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जो वो कहते हैं, जैसा वे कहते हैं, जब हम कर देते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। ये मैंने कई बार करके देखा है कि जब गुरुपा मुझे कुछ कहते हैं तो मैं बिल्कुल साफ मन से, बिना कुछ सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए, जब मैं वही चीजें वैसे ही कर देती हूँ तो सच में उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। पता नहीं ऐसे ही गुरुपा ने हमारे कितने कष्ट कटवाए हैं। मुझे कुछ दिनों से उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि बेटा तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कराया है और तुझे मरते मरते बचाया है, आज तेरी जिंदगी बचाई है। तो गुरुपा, मैं नहीं जानती ये कौन होते हैं ब्लैक मैजिक कराने वाले, ज्यादातर वो हमारे अपने ही होते हैं और मुझे नहीं पता कि उन्हें हमसे क्या दिक्कत होती है। पर प्रभु, जब तक आप बैठे हैं, जब तक आपकी शरण में हैं हम, तब तक हमें किसी से कोई डर नहीं है, कोई ब्लैक मैजिक का डर नहीं है। आप हैं तो सब कुछ सही है, सब अच्छा है, सब बढ़िया है। आप बस अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखिएगा, हमेशा हमें अपनी शरण में रखिएगा, हमारी बाह पकड़े रखिएगा। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना, आपका कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, यदि 10 परेशानियां आज मेरे और मेरे परिवार के साथ चल रही हैं तो उन्हें कटवाने के लिए 15 मैसेजेस मेरे गुरुपा दिन रात भेजते हैं। जब तक मैं उनके भेजे हुए मैसेजेस सुन नहीं लेती, अपने कष्ट, अपने कर्म कटवा नहीं लेती, तब तक वो मुझे याद दिलाते रहते हैं कि पुत्र ये मैसेज सुन ले, तेरा कर्म कट जाएगा। इतनी कृपा, इतना प्यार और कौन बरसा सकता है? ये सिर्फ मेरे गुरुपा हैं, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे पिता। वो ही हैं जो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। संगत जी, मैंने अपने माता पिता को काफी जल्दी ही खो दिया था। मेरी मम्मी मेरे कामों के लिए, मेरी तबीयत के लिए या जो भी चीज मैं उन्हें एक बार बता देती थी कि मम्मा ये परेशानी है या तबीयत खराब है या ये काम नहीं हो पा रहा है, तो वो अपनी समझ से, अपनी पूरी समझ और अपनी एनर्जी पूरी वही लगा देती थी और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल कर दे देती थी। तो ऐसे ही हमारे गुरुपा भी हैं जो हमें, हमारी एक बार परेशानी, कभी तो हम उनसे जिक्र भी नहीं करते,
बस मन ही मन चुपचाप सहते रहते हैं कि हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमें हमारे गुरुपा के ऊपर पूर्ण विश्वास है। हमें पता है कि हमें अपने पिता को कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है, वो तो जाने जहान है, अंतर्यामी है, उन्हें तो सब पता है कि हम कहाँ परेशान हैं। लेकिन फिर भी यदि आप परेशान हैं तो एक बार उनके समक्ष अपनी परेशानी कह के देखिए, कितनी जल्दी सुनते हैं वो। गुरुपा की कृपा देख के मुझे बार बार एक इंसिडेंट अपनी मम्मी का याद आता है कि जिस टाइम कोरोना टाइम चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, तो मेरी मम्मी को कैंसर था। तो उनकी रिपोर्ट्स दिखाने के लिए मुझे एम्स हॉस्पिटल जाना पड़ता था, और एम्स में कोरोना के लिए अलग से वार्ड बन गए थे, इमरजेंसी वार्ड्स। और जो हमारे कैंसर के जो डॉक्टर थे वो उन वार्ड को क्रॉस करके उन्हें उनके पास जाना पड़ता था, कोई और रास्ता नहीं होता था। तो बिल्कुल पीक कोरोना के टाइम पे मैं सिर्फ एक पतला सा मास्क लगा के और मम्मी की रिपोर्ट्स दिखाने जाया करती थी, और वापसी में आते हुए और जाते हुए उसी वार्ड से निकलती थी जहां कोरोना के सीवियर पेशेंट्स एडमिट होते थे। तो संगत जी, पता नहीं ऐसे कितनी बार मैं साल में उस वार्ड से आई गई, और काफी देर वहां पे वेटिंग भी रहती थी, आने जाने भी नहीं देते थे, और काफी रिस्क था, लेकिन मुझे कभी कुछ नहीं हुआ। 2021 में मेरी मम्मी गुजरी, और एक बात मैं बताना भूल गई कि जब मैं उन वार्ड्स में जाती थी तो मम्मी को जब पता चला कि वहां पे ऐसे है और कोरोना के पेशेंट्स होते हैं, तो मेरी मम्मी मुझे काफी मना करती थी, पर मैं मानती नहीं थी, क्योंकि जब तक हम डॉक्टर से साइन नहीं करा लेते थे उनकी रिपोर्ट्स पे, तो हमें आगे से मेडिसिन वगैरह जो थी वो केमिस्ट नहीं देते थे, क्योंकि कुछ कैंसर की जो मेडिसिन होती हैं वो मुझे नहीं पता क्या बात होती है, पर वो इजीली विदाउट प्रिस्क्रिप्शन केमिस्ट नहीं देते हैं। तो मेरी माँ जितनी देर तक मैं वहां होती थी और वापस नहीं आ जाती थी घर, तब तक मेरी मम्मी कंटिन्यूसली मेरे लिए प्रेयर करती थी। और सच में संगत जी, कभी मुझे उतने टाइम 3 साल कोरोना का था, तो मुझे 3 साल में मैं कितनी बार गई, मुझे कभी कुछ नहीं हुआ। 2021 में मम्मी मेरी चली गई, और उनके जाते ही घर में बैठे बैठे मुझे 1 दिन बाद ही कोरोना हो गया, और वो काफी सीवियर था। मैंने काफी अपनी हेल्थ जो है मेरी काफी इफेक्टेड हुई उससे। मुझे 1.5 महीने के करीब सीवियर कोरोना रहा। तो जब गुरुपा हमारे ऊपर कृपा बरसाते हैं ना, तो हमेशा मुझे मेरी मम्मी और मेरे पापा की याद आ जाती है कि वो हमारे लिए कितना करते थे, कितना सोचते थे। और ऐसे ही हमारे गुरुपा हैं कि हमारे परमेश्वर एक संगत जी के लिए कितना सोचते हैं। हर संगत जी ऐसे ही बोलती है, मेरे पिता, मेरे पिता। और देखिए ना, वो भी सच में इतना प्यार बरसाते हैं कि हमें तो यही लगता है कि जैसे हम ही इकलौते हैं उनके बच्चे हों। लेकिन नहीं, हमारा संगत परिवार बहुत बड़ा है और बहुत ब्लेस्ड है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और गुरुपा हमारे पिता हैं। थैंक यू गुरुपा, आपका अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, हम सबको आपस में जोड़ने के लिए और हमें बताने के लिए कि हमारे लिए आप हैं। हमारे माता पिता जरूर चले गए हैं, लेकिन आप हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा आपका इतने अच्छे माता पिता देने के लिए। आपका अनंतम बार शुक्राना। मम्मी पापा, आप जहाँ पर भी हैं, गुरुपा आपको अच्छे से रखें, खुश रखें, अपनी शरण में रखें। बस दिल से यही इच्छा है। कुछ दिन पहले संगत जी, मुझसे एक गलती हो गई थी, जिसके बाद श्राद्धों के दिनों में ही मेरे ससुर जी मेरे सपने में आए और काफी नाराज हुए। सुबह सुबह गुरुपा का मैसेज भी आ गया कि तूने ऐसा क्या किया है जो तेरे
कि बेटा तूने कुछ ऐसा काम किया है जिससे तेरे पितृ आग बबूला हो गए हैं। मैं काफ़ी घबरा गई थी संगत जी, और मैंने अपने पितरों से कई बार माफ़ी मांगी, और उसके लिए एक शुक्राना सत्संग भी मैंने किया था, और मैंने गुरुपा से भी उन्हें शांत करने के लिए अरदास की। संगत जी, शाम होते होते गुरुपा का टेलीपैथी मैसेज भी आ गया कि पुत्र तू परेशान ना हो, मैं बैठा हूँ, सब ठीक कर दूंगा। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, हमें अपने सत्संग जल्दी जल्दी शेयर करने चाहिए। वो सत्संग हमारे लिए भले ही छोटे होते हैं, पर किसी और संगत के लिए वह बहुत जरूरी हो सकते हैं। इसलिए जब भी गुरुपा कोई उपाय बताते हैं तो जैसे कई बार संगत जी उपाय का नाम तो बताती हैं, लेकिन वो पूरा उपाय नहीं बताती। तो इसीलिए कम शब्दों में लेकिन पूरे और छोटे छोटे सत्संग हमें शेयर करने चाहिए। बाकी संगत जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ अगर मुझसे कुछ गलती हुई है ये सत्संग सुनाने में, क्योंकि मैं अभी नई संगत हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ। तो आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ अगर मेरी कोई बात आपको या सत्संग में सुनाते समय कोई बात आपको बुरी लगी हो या मैंने कोई गलती की हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा प्यारा जय गुरु जी। संगत जी, आप कैसे हैं? गुरु जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जब मैं आंटियों के सत्संग सुनता हूँ तो मेरा दिल भरा आता है। मेरी गुरु जी से अरदास है कि आप इस संगत पर थोड़ी सी कृपा और बरसाइए। कोई अपने शरीर से दुखी है, कोई अपने हस्बैंड से दुखी है, कोई काम धंधे की वजह से दुखी है। इस संसार रूपी सागर में हर व्यक्ति गोते खा रहा है। वही व्यक्ति संसार रूपी सागर से पार जा सकता है जो कि गुरुजी के वचनों का पालन करता है, वरना यह पूरी जिंदगी इसी तरह रोते पीटते निकल जाएगी। मेरे से जितनी भी सेवा हो सकती है मैं करने की पूरी कोशिश करता हूँ। आज आपको गुरुजी के सामने की संगत का एक सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। एक अंकल का यह प्यारा सा सत्संग है। संगत जी, मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ कि हम जो सत्संग आपको सुनवाते हैं उसे ध्यान से सुना कीजिए। संगत जी, आपके सहयोग के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अगर आपका सहयोग और प्यारे प्यारे गुरुजी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त नहीं होता तो हम इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ सकते थे। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि हमारे सत्संग में आपको धीरे धीरे कई नई बातें मिलेंगी। इसके लिए हर सत्संग को पूरा सुनने की कोशिश किया करें। अब मैं देरी ना करके सत्संग सुनाता हूँ। मैं गुड़गांव के सेक्टर 56 में सन 2003 में आया। मैंने यहाँ मकान लिया था। मुझे पता लगा कि यहाँ कोई भी मंदिर नहीं है। मैं पहले तो वहाँ के स्थानीय लोगों से मिला और उन लोगों से मंदिर बनवाने के लिए बातचीत की। सभी लोग मंदिर बनवाने के पक्ष में थे। हम लोगों ने एक ट्रस्ट बनाया और हरियाणा नगर विकास निगम से धार्मिक स्थान बनाने के लिए 1000 गज भूमि खंड देने की मांग करी। हमारे ट्रस्ट ने सेक्टर 56 में भूमि खंड देने के लिए एप्लीकेशन दी। हमारे यहाँ योग और प्राणायाम की क्लासेज हो रही थी, इसलिए मैं शर्मा जी के संपर्क में आया। शर्मा जी ने मुझे बताया कि गुरु महाराज कहाँ से बिलोंग करते हैं, पहले वह कहाँ पर थे, कैसे उनकी पूरी फैमिली को गुरु जी की ब्लेसिंग मिली। कमांडर शर्मा जी ने मुझसे कहा, यदि हमारे ट्रस्ट के लोग जाकर गुरु जी से मिलें और मंदिर बनवाने वाले प्रस्ताव को बताएं तो निसंदेह गुरु जी का आशीर्वाद हम लोगों को मिल जाएगा और शर्तिया मंदिर बन जाएगा। गुरुजी अब एम्पायर स्टेट में रहते थे। इसके पश्चात 25 जुलाई 2004 को मैं कमांडर शर्मा के साथ गुरुजी के मंदिर पहुंचा। उस दिन शाम को मैं अपनी पत्नी के साथ गुड़गांव में श्री मदन के घर में आयोजित एक सत्संग अटेंड करने के लिए गया। उस सत्संग में गुरुजी के कई अनुयायियों ने अपने अपने संस्मरण सुनाए। हमारे जीवन में जो गुरुजी के चमत्कार घटते हैं उन्हीं को दूसरे व्यक्तियों को सुनाने को सत्संग कहते हैं। कुछ लोग सत्संग के नाम पर केवल जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी तथा गुरुजी के जाप का निरंतर जाप करते हैं।
यह सत्संग की श्रेणी में नहीं आता। मैंने अभी अभी एक आंटी के सत्संग में यह सुना था। यह जाप के अंतर्गत आता है। संगत के सभी सदस्य उस समय में गुरुजी के स्वरूप के आगे नतमस्तक हो रहे थे। मुझे उस समय ऐसा लग रहा था कि यह केवल प्रचार के लिए ही है। मैंने अपने विचार अपने मन में ही रखे, किसी अन्य व्यक्ति के आगे प्रकट नहीं किए, क्योंकि बिना सोचे समझे कोई भी बात बोलना कभी कभी बड़ी गलती का कारण बन जाती है। हम लोग 4 दिनों बाद शर्मा जी के साथ गुरुजी से मिलने एम्पायर स्टेट पहुंचे। वहां जाकर वहां का वातावरण बहुत ही सौम्य लगा। ऐसे वातावरण में मैं अपने जीवन में पहली बार देख रहा था। सारे वातावरण में भीड़ होने के बावजूद भी पूर्ण शांति छाई हुई थी। एक मदहोश करने वाली खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। वहां धीरे धीरे शब्द चल रहे थे जो कि वातावरण में धार्मिक रस घोल रहे थे। वहां पर एक बड़े से सिंहासन पे गुरुजी विराजमान थे। वहां पर जब हमने गुरुजी को मंदिर के विषय में बताया तो गुरुजी तुरंत बोले कि मेरा पूर्ण आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, जल्दी ही आपका यह सपना पूरा हो जाएगा। गुरुजी की इस बात को सुनकर शर्मा जी को पूर्ण विश्वास था कि अब हमें नगर निगम से जल्दी ही भूखंड मिल जाएगा और मंदिर बन जाएगा, क्योंकि शर्मा जी को गुरुजी से जुड़े हुए काफी समय हो गया था। मैं अभी नया था, मैं गुरुजी से अभी जुड़ नहीं पाया था। भूमि आवंटन में काफी प्रतिस्पर्धा थी। अब हमारे संगठन में 60 आजीवन सदस्य बन चुके थे। 14 फरवरी 2006 को गुरुजी की कृपा से हमें मंदिर के लिए भूमि मिल गई और सेक्टर 56 के निवासियों के सहयोग से मंदिर पूर्ण रूप से बन गया। मेरे को एम्पायर स्टेट का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि क्या आप मेरे साथ गुरुजी से मिलने चलोगी? वह तुरंत मान गई। हम रविवार 1 अगस्त 2004 को गुरुजी से मिलने के लिए गए। वहां से लौटते समय हमें गुरुजी का एक स्वरूप मिल गया। दर्शन के पश्चात मेरी वाइफ बहुत खुश थी। वहां जाकर उसको बहुत अच्छा महसूस हुआ। मेरी पत्नी को काफी समय से ऐसे स्थान की तलाश थी जहां पर शांति प्राप्त हो। हर जगह अशांति ही अशांति थी। हम और मंदिरों में भी जाते थे, लेकिन ऐसी शांति वहां प्राप्त ना हो सकी। मेरी पत्नी का मन एम्पायर स्टेट में बार बार जाने का होता था। 1998 से मेरी पत्नी को काफी शारीरिक प्रॉब्लम्स थी। हमने कई जगह उपचार कराकर देख लिया, लेकिन काफी नुकसान ही साबित हुआ। हम लोग होम्योपैथिक, एलोपैथिक, यूनानी तथा आयुर्वेदिक डॉक्टरों के चक्कर काट काट कर अपने पैसे और समय को बर्बाद कर रहे थे। अगस्त 2003 में एक ऑपरेशन करके पत्नी के अंडाशय में और गर्भाशय निकलवा दिए थे। यद्यपि 2 महीने से पत्नी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन अब उनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। अब उन्हें काफी वेदना हो रही थी, क्योंकि कोई भी डॉक्टर उनका निदान नहीं कर पा रहा था। कहते हैं कि जब चिकित्सा क्षेत्र अपने आप में पूर्ण रूप से फेल साबित हो जाता है, तब गुरुजी की चिकित्सा अपना काम करती है। इसका मुझे जरा सा भी भान नहीं था। कोई पथरी का दर्द बता रहा था और कोई कुछ और कह रहा था। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। जब हम लोग गुरुजी के दर्शन करके आए तो इसके 3 दिनों बाद 4 अगस्त 2005 को रात्रि में गुर्दे के क्षेत्र में अत्यधिक पीड़ा होनी शुरू हो गई। हमने कई दवाइयां उस दर्द को बंद करने के लिए दी, लेकिन किसी से कोई फायदा नहीं हुआ। पत्नी बोली, जब गुरुजी का स्वरूप घर में रखा हुआ है तो पीड़ा में कमी क्यों नहीं आ रही है? 6 अगस्त को हम दोबारा डॉक्टर के पास गए तो उसने करीबन 10 टेस्ट कराने के लिए लिख दिया। उस दिन जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बताया कि एक अंडाशय निकाल दिया था, एक अंडाशय अंदर ही था। उस अंडाशय में एक क्लॉट बन गया था, जिसे हम ट्यूमर बोलते हैं। यह ट्यूमर उस अंडाशय पर दबाव डाल रहा था, इसलिए वेदना काफी तेज हो रही थी। डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन जल्दी ही करवाना होगा, वरना काफी परेशानी खड़ी हो जाएगी। हम दोनों की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। अब पत्नी ने कहा कि चलो गुरुजी के पास इस समस्या का समाधान पूछते हैं। हम दोनों एम्पायर स्टेट पहुंचे। वहां पर गुरुजी को सारी समस्या बताई। गुरुजी ने बहुत गहराई से निरीक्षण किया और कहा कि जब पुत्र ऐश कर तू स्वस्थ हो जाएगी। गुरुजी के दर्शन के 5 दिन बाद यह दर्द थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था। डॉक्टरों का दल भी हैरान था कि यह कैसे संभव था। मैं पिछले साल ही पत्नी का एक ऑपरेशन करा चुका था। उस ऑपरेशन में काफी पीड़ा हुई थी। मैं अब यह दोहराना नहीं चाहता था। गुरुजी के चित्र को पत्नी ने अपने पास रख लिया था। वे हर समय गुरुजी से प्रार्थना करती रहती थी कि गुरुजी, मैं आपके आशीर्वाद से ठीक हो जाऊं, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है।
मैंने गुरुजी से निवेदन किया कि दवाइयों से ही यह ठीक हो जाए। डॉक्टर बार बार जोर दे रहे थे कि ऑपरेशन केवल अपोलो हॉस्पिटल में ही होगा, इसी में काफ़ी पैसा खर्च हो जाता और शारीरिक परेशानी भी थी। मैंने डॉक्टरों से बोल दिया कि हम देखते हैं। यह कहकर हमने उस मामले को आगे के लिए टाल दिया। इसके बाद एक दिन गुरुजी के सत्संग का आयोजन भाटिया साहब के यहाँ था। मैंने पत्नी से बोला कि वहाँ चलोगी, क्योंकि मुझे विश्वास था कि इतनी देर तक वहाँ नहीं बैठ सकती हैं। पत्नी का कहना था कि मुझे गुरुजी में पूर्ण विश्वास है, पर मैं जाने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं अकेला ही वहाँ गया। सत्संग को अटेंड किया। सत्संग में मैंने मन ही मन अपनी इच्छा गुरुजी से प्रकट की। इसका रिजल्ट यह निकला कि पत्नी का रोग पूर्ण रूप से अब ठीक होने लगा था। उनकी वेदना तुरंत बंद हो गई। इसके बाद चमत्कार लगातार होने लगे। पत्नी का सुधार देखकर डॉक्टर बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा कैसे संभव है, क्या कोई व्यक्ति चिकित्सा क्षेत्र के ऊपर जा सकता है। डॉक्टरों ने बताया कि ट्यूमर अब घटकर 30% रह गया था तथा लगातार घट रहा था। अब सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह रोग अब दवाइयों से ही ठीक हो सकता था। धीरे धीरे पत्नी ने सारी दवाइयां बंद कर दी और ऑपरेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जो चाहती थी वह गुरु कृपा से मिल गया। अब हम दोनों पति पत्नी का विश्वास गुरुजी पर पूर्ण हो गया। अब हम दोनों गुरुजी से कनेक्ट हो गए थे। गुरुजी के पास जाकर उनको कुछ भी करना नहीं पड़ता। उनके चरणों में जो भी आता है उसका गुरुजी पूर्ण ध्यान रखते हैं। गुरुजी के पास आने के पश्चात हमारे जीवन में एक नाटकीय परिवर्तन आना शुरू हो गया है। पहले मुझे अपने जीवन के हर पहलू पर चिंता होती रहती थी। अब मैं हर तरफ से बेफिक्र था। मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया था। गुरुजी जो कुछ भी करेंगे सब हमारे हित में ही होगा। अब मुझे यह भली भांति ज्ञात था, गुरुजी हमारी हर समस्या का समाधान करते हैं। गुरुजी आने वाले भक्तों से बहुत कम बातें करते हैं। वे हमारा पूर्ण ध्यान रखते हैं। हमारे जीवन में घटने वाली हर घटना का ज्ञान गुरुजी को पहले ही हो जाता है तथा भविष्य में घटने वाली घटना का ज्ञान भी हो जाता है। उनका प्रयास होता है कि इस घटना को इतना छोटा कर देते हैं कि हम उसकी परेशानी से साफ साफ बच जाते हैं। इस प्रकार गुरुजी हर घटना से बचाकर हमें ले आते हैं। उस दिन से मेरा जीवन अब बदल गया था। मेरे जीवन में एक चेंज आ रहा था। 8 अक्टूबर को जब मैं गुरुजी से मिला तो उस दिन उन्होंने मुझसे कहा, जा तेरा कल्याण कर देता। उस दिन के बाद मेरा जीवन अब पूर्ण रूप से बदलने लगा था। इसका एहसास मुझे हो गया था। मैं एक बिजनेस कर रहा था, लेकिन अब बिजनेस में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। मैं उसको चेंज करने की सोच रहा था, किंतु जब हम किसी प्रोजेक्ट में फंस जाते हैं तो उसमें से निकलना इतना आसान नहीं होता। लेकिन गुरुजी ऐसी परिस्थितियों से वहां से बाहर निकाल लाए। मैंने अपना पिछला बिजनेस 16 अगस्त 2005 को बंद कर दिया। गुरु कृपा से मुझे नए बिजनेस में अब अच्छा प्रॉफिट मिलने लगा था। अब मैं एक राष्ट्रीय उपक्रम की योजना बना रहा था। इस परिवर्तन की अवधि में गुरुजी की दया से संभला रहा। एक शब्द कुछ इस प्रकार है, नानक चिंता मत कर, चिंता तिसकी है, जल में जनत उपाय तिनकी रोजी दे। इसी समय मेरा मकान भी बन रहा था। मैंने लोन लिया हुआ था। जब भी किस्त की बारी आती थी तो मेरे सामने आर्थिक कठिनाइयां सामने आ जाती थी। मैंने इस बारे में कभी भी गुरुजी को कुछ भी नहीं बताया था। जब भी पैसे देने की बारी आती थी, पैसा कहाँ से मेरे पास आ जाता था इसका मुझे पता ही नहीं चलता था। यह सब गुरुजी की कृपा से हो रहा था। उनको बिना बताई मेरी सारी अवस्था का ध्यान था। 1 वर्ष के उपरांत मुझे 16 मई 2006 को अपने नए घर की चाबियां मिल गई। 14 मई को मैंने वह चाबियां गुरुजी के चरण कमलों में रख दी। आर्थिक संकट के समय गुरुजी ने ही मेरी हेल्प की थी। मैं प्रतिदिन मंदिर में जाया करता था। मैं विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करता था। मुझे सभी देवी देवताओं में गुरुजी के दर्शन हो जाते थे। निसंदेह गुरुजी ईश्वर हैं। अब मैं केवल गुरुजी को ही मानता हूँ तथा एक ही मंत्र याद है, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जब मैंने अपने सामने ही ईश्वर को देखा है तो कहीं अन्य जाने की क्या आवश्यकता है। मेरी खोज अब गुरुजी के चरण कमलों पर आकर खत्म हो गई। फरवरी 2005 में एक दिन मैं अपने ऑफिस जा रहा था। मैंने एक 20 साल के सुरक्षा कर्मी को सड़क पर पड़े हुए देखा। कुछ लोग उसे घेर कर खड़े हुए थे।
मैंने उसका मुंह खोला तो उसमें से झाग निकल रहे थे, मुंह से रक्त भी निकल रहा था, वह मुंह से सांस ले रहा था। उसकी यह अवस्था देखकर मुझे लगा यह व्यक्ति अब अंतिम समय में है। मैंने उसी समय आंखें बंद करके गुरुजी से उसको ठीक करने की प्रार्थना की। जब मैंने आंखें खोली तो वह व्यक्ति उसी समय उठकर खड़ा हो गया। मैंने उससे पूछा कि तुम अब ठीक हो? उसने हाँ में उत्तर दिया। मैंने उसका नाम पता अपने पास नोट कर लिया। वह मेरे हर प्रश्न का सही उत्तर दे रहा था। मुझे भी यह महसूस हुआ कि वह सही उत्तर दे रहा था। अब मुझे यह आभास हो गया था कि गुरुजी हमारी हर समय सुनते हैं, मेरी हर बात का उत्तर देते हैं। जब भी मैं उन्हें याद करता हूँ वह तुरंत रिप्लाई देते हैं। अब मैं नियमित बड़े मंदिर जाता था, वहाँ जाकर मुझे शांति मिलती थी। अब मैंने गुरुजी से अपने परिवार के हर सदस्य को गुरु कृपा देने के लिए कहा। गुरुजी ने उस समय कहा कि यदि पूरी फैमिली में से एक व्यक्ति मुझसे जुड़ जाता है तो उसके पूरे परिवार को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं। उस व्यक्ति की वजह से पूरा परिवार ब्लेस्ड रहता है। मैं गुरुजी के मुख से यह बातें सुनकर दंग रह गया। संगत जी, गुरुजी की पूरी संगत को यह संदेश कि गुरुजी का ध्यान से सुनना चाहिए। यदि आप लोग वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे तो आपको यह संदेश कैसे प्राप्त होंगे? खैर, मैं गुरुजी के मुख से यह संदेश सुनकर बहुत खुश था। गुरुजी ने मेरे परिवार को ब्लेस नहीं किया बल्कि पत्नी के पूरे परिवार को भी ब्लेस किया। उन लोगों की हर समस्या तत्परता से निदान किया। अब पूरे परिवार में सुख व शांति है। मेरा छोटा भाई अपने परिवार के साथ गुरुजी के दर्शन करने के लिए 2005 में आया। वह लुधियाना में रहता था। लौटते इस वक्त उसकी पत्नी काफ़ी बीमार हो गई। 4-5 दिन उसका फीवर 105 डिग्री रहा। उसे मियादी ज्वर हो गया था। 5वें दिन उसके सपने में गुरुजी स्वयं आए और उसके बेटे के बारे में प्रश्न करते हुए बोले उसे आशीर्वाद देने आए हैं। पत्नी ने कहा कि गुरुजी वह तो घर पे है नहीं, बाहर गया हुआ है। गुरुजी बोले ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसे देख लूंगा। अब वो तुरंत गुरुजी से बोली कि हे गुरुजी, मैं अभी मरना नहीं चाहती। गुरुजी बोले चिंता मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इतना कहते हुए उन्होंने अपना हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठाया। उनके हाथों से किरणें निकलकर आई और पत्नी सौरल के शरीर में चली गई। उस रात उसे बहुत पसीना आया क्योंकि बुखार अब उतर रहा था। उसने मुझे फोन करके इस घटना के बारे में विस्तार पूर्वक बताया और साथ ही यह भी कहा कि अब वह पूर्ण रूप से ठीक है, बुखार अब नॉर्मल है। एक ड्रीम दर्शन ने उनके इस कष्ट को काट दिया। गुरुजी को सब ज्ञान रहता है। कोई जरूरी नहीं कि व्यक्ति उनके पास चलकर आए तभी उसका कल्याण होगा। कभी कभी गुरुजी भी स्वयं चलकर उस व्यक्ति के ड्रीम में उसके कष्टों को काट देते हैं। वे अपने सब भक्तों को जांचते हैं, परखते हैं और उसका ध्यान रखते हैं। गुरुजी महाराज की जय हो। बस मैं अब विराम देना चाहता हूँ। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी का। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।